अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो और हज़रात, हमारी माँओं और बहनों और भाइयों, हमारे इस इस्लामिक चैनल पे आप लोग का सबका इस्तकबाल है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ऐसे तो हर दिन मैं डालती हूँ और बनाती हूँ। आज मैं कुछ आपको बयान देने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक आदमी है, मतलब कोई जेंट्स है, क्या हम नहीं जानते हैं, वो कमेंट किए हमको कि पर्दा करना चाहिए, औरतों को घर में रहना चाहिए। तो क्या अल्लाह पाक कुरान में कहीं पे ये बताए हैं? कोई हमको बताए हैं कि सिर्फ तबलीग मर्द कर सकते हैं, औरत नहीं करती? बताइए। जो हमको ये बोल रहे हैं पर्दा करो, तो मेरा कहाँ पर से बताइए कि बिना पर्दा का कोई फेस या कुछ दिख रहा है? बस खाली मेरा 2 आँख ही ना दिखता है। तो आँख नहीं दिखेगा तो फिर हम बताएंगे कैसे? अब आँख भी नहीं दिखा सकते। इस पे तो अल्लाह पाक नहीं पर्दा दिया। हाँ, चेहरा का पर्दा बोले हैं, सर का पर्दा बोले, पूरा फुल पर्दा बोले हैं, और लोग उस पर सवाल उठाते। तो अच्छा है ये भाई, हम तो दीन का काम कर रहे हैं ना, हम तो इस्लाम फैलाने। कुरान पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि औरत नहीं कर सकती? औरत भी कर सकती है, इसलिए समझिए। क्यों? औरत मर्द को अल्लाह पाक दोनों को दिल दिए हैं। उसको बोले तुम अपने हुकूक में रहो, औरत को, मर्द को भी कहें अपने हुकूक में रहो। औरत को कहें कि तुम पर्दा में रहो, कहे है ना? तो औरत पर्दा में है ना, तो फिर क्यों? तो इसीलिए भाई समझो, मैं दीन का काम कर रही हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं कर रही हूँ। कोई अल्लाह की औलाद नहीं है, नहीं अल्लाह किसी की औलाद है। वल्ले में कुल लहू कुफुवन, अल्लाह के जैसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहनों, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दीजिए, कितनी बार आप लोगों को ये बताया, कहा है? बोलिए। अल्लाह ने कहने का हुक्म दिया ना। हम कुरान पे अमल नहीं करते हैं तो फिर कैसे जाएंगे जन्नत में? क्या मुंह लेके जाएंगे अल्लाह के सामने? बताइए। अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा, क्या तूने कुल का हक अदा किया? क्या जवाब देंगे हम लोग? अल्लाह कुरान में कई जगह कहता है, कुल अय्युल काफिरून, कहो इन काफिरों से, कुल हल किताब, कहो अहले किताब से। कौन है अहले किताब? आज तो हमको मालूम ही नहीं है। यहूद और नसार को ये अहले किताब कहते हैं। कुरान पे मुकम्मल करे बगैर अल्लाह के राज़ी कर पाओगे? बोलिए। वो अल्लाह कहता कुल कुल कुल, हम क्या करें? इकरार 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 पढ़ते जा रहे, तोता मैना की तरह, जुम्मा का जुम्मा, रमज़ान रमज़ान का रमज़ान, मर गए तो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। जिसके वजह से आज हमने दावत दीन की जिम्मेदारी को भुला दिया। याद रखना, दावत दीन की जिम्मेदारी अल्लाह कितनी आयतें में बता दी। आगे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको ये तमाम आयतों में मुझे बताया, और अल्लाह बोले कि अल्लाह का दावत का काम सिर्फ मर्द करना। बताइए, तो कौन करना जी? फिर दोनों भी करना, मर्द भी करना, औरत भी करना, तब भी दोनों कामयाब हो सकते हैं। तो अब औरतों का दावत के मैदान में आने का क्यों ज़रूरी है? उसके कुछ मैं 8 पॉइंट आपके सामने रखूँगी, मैं जो आज मुझे ज़रूरत लगी। इन चीज़ों का आज मुझे ज़रूरत लगी। दावती मैदान में औरत की आने की सबसे बड़ी ज़रूरत और अहम वजह ये है कि ये आज उम्मत मुस्लिमा को इसकी ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को पूरे मर्द और औरत सब आ गए। आज इस्लाम पर कई किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस्लाम दहशत गर्द है। इस्लाम लोगों पर जुल्म करना सिखाता है। नौज़ बिल्लाह, ऐसे कई सी बातें आ गए हैं जो सिखाई जा रही हैं। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि मैं और आप दावत के मैदान में आएँ और जवाब दें, लोगों को बताएं। लेकिन इस्लाम क्या है? मैं इस उम्मत मुस्लिमा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कौन हूँ?
सबसे पहली वजह है। दूसरी वजह है मेरी बहनों, इस दुनिया में 7.5 करोड़ इंसान जीते रहते हैं। 7.5 करोड़ में 50%, 50% से ज़्यादा औरत है, ख्वातीन है। आप मुझे बताइए कि हमने इन ख्वातीन के लिए क्या किया? क्या किया? दावत दीन, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए क्या किया हम लोग ने? क्या अगर हम अपने दावत के मैदान में नहीं आएंगे तो इनको फिर इस्लाम कौन बताएगा? वो माएँ जो मुसलमान के नाम पर गैर मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजार रही, उनको कौन बताएगा? उनको कौन बताएगा? बताइए। हम बताएंगे, इसीलिए हमको आना है दावत के मैदान में। दूसरी वजह, तीसरी वजह मेरी बहनों, आज मौशरा बिगड़ रहा है ना, औरत का बिगड़ने की वजह से बिगड़ रहा है। और दावती मैदान में आएगी तो वो बिगड़ने से बचेगी, उसको अपनी जिम्मेदारी याद रहेगी। और जब उसको याद रहेगी, उसके पूरे घर को, उसके पूरे ख़ानदान को, उसके पूरे कबीले को याद रहेगी। क्योंकि क्या कहा गया? एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, एक औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है, पूरे कबीले की तालीम है। एक औरत का सुधार पूरे ख़ानदान का सुधार है। इसीलिए औरतों को आज दावती मैदान में आने की ज़रूरत है। चौथी वजह, आज हमारे माशरे में, सोशल मीडिया में, हुकूमत में औरतों को मसाइले को बहुत सीरियस लिया जा रहा, ख़वातीन के मसाइल। लेकिन अफसोस, आज हमारे असल मसाइल क्या हैं वो बताने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली आज हमारी ख़वातीन वहाँ पे नहीं मौजूद हैं। तलाक का मसला उठाया गया ना, औरतों का मसला। हालांकि हम सब जानते हैं, आज हमने लोगों को नहीं बताया कि हमारे मसले क्या हैं, तो इन्होंने तो ऐसे मसलों को सीरियस लेना शुरू कर दिया जिसका इस्लाम में मुकम्मल इलाज है। लेकिन ये वो समझते हैं औरत बेचारी है, बेचारी। और तलाक उसकी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ है कि वो बर्बाद हो जाएगी वहाँ से। क्यों ये बात कह रहे हैं हम? क्योंकि हम ख़वातीन, हम अगर नहीं हम बताएं कि असल तलाक है क्या, ये हमारा मसला नहीं है, ये नहीं बताएंगे तो हमारे दूसरे मसाले हम उनको नहीं बताएं, क्योंकि हम आज दावती मैदान में नहीं है। चौथी वजह ये है। पाँचवीं वजह है मेरी बहनों दावती मैदान में, ख़वातीन मैदान में आने की, वो ये है, एक मर्द की इस्लाह हो रही है, लेकिन आज आप देखिए औरतें कितनी बिगड़ रही हैं। देखिए आज आप जो बोलते हैं ना, आप औरत को ही दावती मैदान में आना पड़ेगा, औरतों को इस बिगाड़ से बचाने के लिए। क्योंकि एक औरत पर जो औरत की जो जवान असर करती है, मैं नहीं समझती उस पर कोई मर्द की जवान असर करती है। ये पाँचवीं वजह है, याद रखिए। छठी वजह ये है, आज सोशल मीडिया में इस्लाम के ताल्लुक़ से क्या क्या जा रहा है, गलत फहमी तो फैला ही जा रही है, गलत फहमियाँ तो फैलाई जा रही है। और उसके साथ साथ ख़वातीन का गलत मसाइल पेश किए जा रहे हैं, गलत मसाइल पेश किए जा रहे हैं ख़वातीन का, और उसका हल भी बताया जा रहा है। बताइए। और उस पर ख़तरनाक बात ये है कि वो हल बता रहे ना, वो गैर इस्लामी है, एंड इस्लामिक है। बताइए, गौर करिए इस सब बात। कल तलाक का मसला क्या अल्लाह ने नहीं बताया? आज उठाया गया ना, कानून बनाया गया ना बाज़ाब्ता। हमने नहीं बताया, हम नहीं दावती मैदान में नहीं उतरे, जिसके वजह से आज वो औरत जो मजलूम है ना, वो मीडिया को सब कुछ समझ बैठी। जो मजलूम है, अगर उसको इस्लाम का सही तरीका मालूम होता तो वो दर दर की ठोकर नहीं खाती, दावते मैदान में होती, दावते दीन के काम में होती, तो उसको ये चीज़ मालूम होता। ये वजह है जिसकी वजह से आज औरतों को आने की ज़रूरत है इस्लामी मैदान में। आज सातवीं वजह ये है
कि जिसके वजह से दावती मैदान में औरतों को आना है वो ये है कि औरतों का ताल्लुक से झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं, झूठी बातें मीडिया में फैलाई जा रही हैं औरतों के लिए। और ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया इतना ख़तरनाक हो चुका है, इतना जहर हो चुका है, इतना जहर आ चुका है उसके अंदर कि जहर से बचने वाले लोग मैं नहीं समझती, अल्लाह माशाल्लाह कोई एक होगा जो देख रहे हैं, जो उसको दिमाग में बैठ रहे हैं, जो कचरा वो डाल रहा है ना, वो वही चीज़ वो अपने अपने दिमाग में डाल रहे हैं, वही कचरा को जो वो कहता हम लोग सच समझते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे हिजाब, इंटरनेशनल मीडिया पर पूरा मसला चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर पूरा मसला चल रहा है, हिजाब औरत का आज़ादी छीनता है। बताइए, हिजाब उतार दो। कई कंट्रीज में हिजाब को बैंड कर दिया गया, इंडिया में यही कोशिश चल रही है। मेरी बहनों, कोई आपको बोले आके कि मैं ये जो हिजाब पहनती हूँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू कौन होता है बोलने वाले, या तुम कौन होते बोलने वाले मेरे हिजाब पे उंगली उठाने वाले? तो मुझे बताइए किसी मर्द की इतनी हिम्मत होगी कि उसका हिजाब पे सवाल उठाए? आज हमने हमारा जिम्मेदारी को भुला दिया। आज हम दावती मैदान में नहीं, इसीलिए वो लोग हम पे सवाल उठा रहे। और 8वीं चीज़ जिसकी वजह से मुझको आपको दावती मैदान में आना पड़ेगा, वो अगर आप मैं दावत का काम नहीं करेंगे तो खुद इस्लाम पर बाकी रहेंगे, मुसलमान बाकी रहेंगे। दावत का क्या काम करेंगे मालूम रहेगा। अल्लाह कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। तो तुम लोग को नहीं बताओगी ना तो तुमको भी याद रहेगा, तुम लोगों को बताओगी तो तुमको भी याद रहेगा, तो खुद तुम्हारा इस्लाम बाकी रहेगा। इसीलिए तुमको इस्लाम में आना है दावत देने के लिए। एक मिसाल ले लो, आज हम क्या कर रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं, बयानात में जाके सुन ले रहे हैं, लेकिन सुन के जो नहीं पहुंचा रहे ना उसकी मिसाल कैसी है सुनिए। एक जगह अगर पानी रुक गया तो बताओ पानी में क्या होगा, बताओ? गंदगी होगी, बदबू होगी, कीड़े आएंगे, नहीं आएंगे? पूरी की पूरी गंदगी उसमें आएगी ना। और कोई एक बहती नदी है तो उसमें कोई कीड़ा लगेगा, उसमें गंदगी कुछ लगेगा? बताइए, लगेगा कुछ गंदगी? आपको भी एक बहती नदी बनना है, एक बहती दरिया बनना है, इल्म हासिल करना है और लोगों तक पहुंचाते चले जाना है। दावते दीन का जिम्मेदारी का अदा करना है। ये 8 पॉइंट थे मेरी बहनों, 8 पॉइंट थे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिसके वजह से हमको दावती मैदान में आने की ज़रूरत है। अब ये देखते हैं हम, जो हमारी सहाबिया थी ना, सहाबिया वो कैसा दावत का काम करती थी, अपने घर को कैसा करती थी और अपनी बाहर के जो दीन की जो जिम्मेदारी थी उसको कैसे अदा करती थी। दावत का काम अब शुरू करेंगी सबसे पहले अपने घर से। कहाँ से शुरू करेंगे? अपने घर से शुरू करेंगे। घर में सबसे पहले किससे शुरू करेंगे मालूम? माँ बाप से शुरू करेंगे। किससे? माँ बाप से। सबसे पहले अपने माँ बाप को दावत देंगे, क्योंकि हमारे तारीख़ में कई ऐसी सहाबियत हैं, हमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या और कई ऐसी सहाबियाँ हैं जिन्होंने अपने बाप को दीन इस्लाम पेश किया। सबसे पहले आप दीन इस्लाम, दावत का काम, अल्लाह के दीन का काम अपने घर से शुरू करेंगे, अपने माँ बाप को दावत देंगी। उसके बाद आप अपने भाइयों को दावत देंगी। कैसे देंगी? सफ़ाना बिनते हाकिम कई, ये हमारी एक सहाबियाँ हैं। हातिम कबीले का एक आदमी था, काई कबीले का। हातिम एक आदमी था काई कबीले का, जो जमाने जाहिलियत में ईसाई बन चुका था। उसकी बेटी सवाना बिनते हातिम ताई खुद ईसाई थी, पूरा ख़ानदान ईसाई था। एक मर्तबा पकड़ी गई, सहाबा पकड़ के लाए मस्जिद नबी में, मदीने में एक जगह पूरी औरतों को बंद कर दिया गया। ये सफ़ाना बिनते हातिम ताई देखिए कैसी हमारी सहाबी, बड़ी होशियार थी, फसाद और बलागत में बड़ा महारत रखती थी।
बयान करने में अपने जवान इस्तेमाल सोच के इस्तेमाल करने बहुत आगे थी, बयान करने बहुत आगे थी। अल्लाह के नबी हर रोज़ इन सब का ख्याल पूछने के आया करते थे, जायज़ा आने के लिए आया करते थे। जैसे अल्लाह के नबी आते, सफ़ाना बिनते हातिम खड़ी हो जाती और कहती, ऐ मोहम्मद, मेरा बाप मर चुका है, मेरा मुहाफिज जो है, मेरी हिफाजत करने वाला भाग गया, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझ पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के नबी पहले दिन सुनते चले जाते, दूसरे दिन सुनते तो यही बात कहती है। अल्लाह के नबी आते, खड़े होते, खड़े हो जाते, यही बात दोहराती है। तीसरे दिन भी यही होता है। अल्लाह के नबी आते हैं और सफ़ाना बिनते हातिम ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ होते हैं और कहते हैं, सफ़ाना उठो, उठ के बोलो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। उठती है, फिर वही अल्फाज को दोहराती है, फिर वही अल्फाज को दोहराती है। लेकिन अल्लाह के नबी कहें कि ठीक है जाओ, अगर जाना तो खा पी के जाना, उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो जाती है। कहाँ पर जाती है? शाम को। शाम का इनका कबीला था, शाम में इनका भाई अदी में भी हातिम ताई, कितना बुज़दिल है तूने मुझे छोड़कर भाग गया। और सुन, गौर से सुन, जिसने मुझे पकड़ा है, छोड़ा है ना, वो दो में से कोई एक हो सकता है। या तो वो नबी है जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, क्योंकि ईसाई किताबों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बता दी गई। या तो वो नबी है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर दूसरा बादशाह है। अगर वो बादशाह है तो तू भी अपने कबीला है, उसका लीडर है, जो सदर है, वो सदर है वो। तो तुम क्या करो, जाओ और शख्स के पास जाओ, अगर वो नबी होगा तो हम को इस्लाम कबूल कर लेंगे, अगर वो बादशाह होगा तो तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं करेगा। तो भाई को उभारती है। भाई आदिम बिनते हातिम ताई आते हैं मक्का, आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। सबसे पहले उनका लिबास देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कहते हैं इनके जिस्म पे पेबंद लगे हुए हैं, ये बादशाह नहीं हो सकता। साथ में घर जाते हैं और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया आदिम बिनते हातिम ताई को दे देते हैं तकिया। नहीं वो कहते हैं कि नहीं, ये बादशाह नहीं हो सकता। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं। बात करने के बाद इस्लाम कबूल करते हैं हातिम बिन ताई, और इस्लाम कबूल करने के बजाय एक बहन बनती है, सवाना बिनते हातिम ताई एक बहन बनती है। फिर पूरे कबीले को ये दोनों भाई बहन मिलके एक कबीले का दावत देते हैं। देखो कैसे भाई को दावत दिए। आज अगर किसी बहन का भाई गैर मुस्लिम में है तो हमारा काम है कि हम उसको इस्लाम की दावत दें, और अगर किसी का भाई मुसलमान है लेकिन गैर मुस्लिम की तरह ज़िंदगी गुजारा, तब भी आपका काम है आप उसको इस्लाम बताएं। बेपर्दगी, बेहयाई की गंदी नंगी फिल्में देखता है, पिक्चरें देखता, तो आपका काम है अपने भाई को रोकें। भाई को दावत देंगी, फिर उसके बाद किसको देंगी? शौहर को देंगी। उम्मे हकीम कौन है? अकरम माविद अबू जहल की बेटा अकरमा, उनकी बीवी उम्मे हकीम कौन है ये? और अकरमा बिन अबू जहल वो है जिसका फतेह के मक्के के वक्त ऐलान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर काबे के खिलाफ में भी होगा तब भी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी को कहती है, ए अल्लाह के नबी, आप तो इकरा को कत्ल कर दीजिए, मैं उसको बुलाती हूँ, वो इस्लाम कबूल करेगा। जाती अपने शौहर को समझाती है कि ये देखो इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, नबी कौन है। और उम्मे हकीम के समझाने पर इकराम भी अबू जहल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। देखिए इसी तरह हमारे उम्मे सुमैन रज़ी अल्लाह ताला अनस सुलैमान रज़ी अल्लाह ताला के वालिदा, जब इनके शौहर माली का इंतकाल हो चुका है, अब अबू तालहा का इनका रिश्ता आता है।
किसको रिश्ता आता है? अबू तलहा का, उल्मे सुलेमान का, उल्मे सुलेमान का आता है। उल्मे सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू तलहा का रिश्ता आता है। जब अबू तलहा का रिश्ता आता है, ऐ अबू तलहा तुम वो शख्स हो जिसका उनका रिश्ता इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि बड़ी बहती हस्ती थी, वो जाने माने कबीले से थे, जाने माने कबीले से वो जाने जाते, मालदार थे, खूबसूरत थे। तो कहती है कि तुम्हारा रिश्ता तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक मुशरिक हो, मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान मोमिना हूँ। गौर करिए, यहाँ पर हमको क्या दर्स मिलता है? वो लड़कियाँ जो आज गैरों के साथ भाग रही हैं, अपने ईमान को छोड़ रही हैं, मुर्तक हो रही हैं, मुर्दा हो रही हैं, उनके लिए मिसाल है हमारी उल्मे सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हा। ये नहीं कहा ऐ अबू तलहा तुम्हारे पास इतनी दौलत है मैं इस्लाम छोड़ दूंगी, नहीं। क्या कहा? अब उनको इस्लाम पेश किया। क्या कहती है? ऐ अबू तलहा कि तुम थोड़ी अकल लाओ, तुम कैसे इस चीज़ों को अपने माबूद बनाते हो? अपने हाथों से बनाते हुए, जैसे अपने हाथों से बनाए वो कैसे माबूद हो सकते? कभी लकड़ी का बनाते हो, कभी आटे का बनाते हो, ज़रूरत पड़ने पर वो जला भी देते हो, ज़रूरत पड़ने पर उनको खा भी लेते हो। तो अबू तलहा कहते हैं उल्मे सुलेमान ने मेरा दिमाग खोल दिया, मेरे दिल में इस्लाम की दौलत आ गई। जाती है लेके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाती है, दोनों मिल के आते हैं और अल्लाह के नबी उनका निकाह कराते हैं। और उल्मे सुलेमान कहती हैं कि अबू तलहा का ईमान लाना ही मेरा महर है। तो सहाबा कहते हैं सबसे पहला महर अगर किसी का है तो उल्मे सुलेमान का सबसे अच्छा महर है। देखिए, ये नहीं कहा तुम बेदीन हो तो मैं भी बेदीन बन जाऊंगी, नहीं, मैं दीनदार हूँ, मेरा रिश्ता चाहिए तो तुमको दीनदार बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। आज उन माओं के लिए दर्स है, आज उसके लिए अंदर सबक है। क्या है मालूम? हम जो बहाना बनाते हैं ना कि हमको दीनदार लड़कियां नहीं मिलती, दीनदार लड़का नहीं मिलते, ये बोलने वाले असल में उनके अंदर ईमान की कमी होती है और वो झूठे हैं अपनी बात से, क्योंकि वो दौलत को ढूंढते हैं, वो शोहरत को ढूंढते हैं, वो खूबसूरती को ढूंढते हैं, इसलिए उनको दीनदार नहीं मिलती। अगर आप अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जैसे इस्लाम कबूल करवाएंगे, अपने बेटे के अंदर डालेंगे, तो उल्मे सुलेमान की जैसी बीवी मिलेगी। आप उल्मे सुलेमान के जैसे अपना ईमान मजबूत करेंगे तो आपको अबू तलहा जैसे रिश्ते आएंगे। याद रखना ये बात मेरे बहनों। यहाँ पे ये क्या कह रही थी? अपने शौहर को दावत दे रही थी, काम कर रही, दावत का काम। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कितनी सहाबियाँ थी जो दावत के काम में बढ़ चढ़ के काम की हैं। एक चार के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी ताकि हमारे दिमागों में बैठे, ये मोटे दिमाग में बैठे। कितनी सहाबियाँ थी, अल्लाहू अकबर। मेरे लिए मुश्किल था कि कौन से सहाबिया के बारे में मैं बोलूँ आपको। उनमें से मैंने गिन चुन कर मैं कुछ सहाबियत का नाम बता रही हूँ आपको, ताकि मैं याद भी हो जाए, आज उनके जो आज हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए उनका। तो देखिए, सबसे पहले कौन है हम बता रहे? उनमें शरीक अलदोसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है ये उनमें शरीक दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? ये वो औरत है जो वो हमारे लिए वो सहाबियाँ हैं जो इब्तिदाई दमते के दौर पर इस्लाम कबूल किया और वो 3 साल खुफिया दावत का काम हुआ नहीं, उसके अंदर हमारी सहाबियत तो घर घर जाके औरतों को खुफिया तरीके से दीन पेश करती थी। अल्लाहू अकबर। खुफिया तौर पर जाती, छुप छुप के जाती, लोगों को इस्लाम बताती। एक मर्तबा ही पकड़ी गई और लोगों ने उनको पकड़ लिया, कहा अब तुझे कत्ल कर देंगे, अब तुझे मार देंगे हम। लेकिन इनका कबीला बड़ा ऊंचा था, इनको इसलिए छोड़ दिया गया। और फिर कहा कि अगर तू अगले बार से ये करेगी ना तो हम तेरी जान ले लेंगे, याद रखना।
तो हाँ देखिए हमारी उम्मे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया, नहीं डरी, वो किसी से नहीं डरी, दावत का काम करती रही, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाती रही। और दूसरा नाम देखिए वसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है ये वसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? ये हमारी वो सहाबियाँ हैं। मैं सहाबियों के नाम बता रही हूँ आपको, ऐरे गैर नत्तो गैर का नहीं बता रही हूँ मैं। वसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि वो औरत हैं जो इब्तिदाई इस्लाम के दौर में मक्के में इस्लाम कबूल करती हैं। जब लोगों को मालूम होता है कि इसलिए इस्लाम कबूल किया है, लोग ने इनको तकलीफ़ देना शुरू कर दिए, तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं उनको, यहाँ तक कि वो उनके ख़ानदान रिश्तेदार उनका खाना पानी सब बंद कर देते हैं। वो क्या करती है मालूम है? खाना पानी बंद कर दिया मेरा, हमारे जैसे औरत रहती तो जानती अम्मा पेट कुछ नहीं मिल रहा, मैं अपने इकरार करके क्या करती, छोड़ देती है, नौज़बिल्ला, ऐसे सब करती हैं। लेकिन हमारी वसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या करती है सुनिए, पूरा महल्ले के लोगों को ज़रूरत करती है, पूरे रिश्तेदारों को जमा करती हैं और जमा करके ऐसी तकरीर करती हैं कि उनमें से कई लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वसीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबी थी। देखिए आप वरीरा रज़ी अल्लाह तआला वो हैं जिनकी तरीक़ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला उनका सुना करते थे। आप अंदाज़ा करिए उमर जैसा सहाबी माशाअल्लाह किसकी तकरीर सुन रहे हैं? बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। जैसे बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुक्म मालूम होता उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद क्या कर दिया गया, तो वो आती हैं और सहाबा के दरमियान ऐसा खिताब करती हैं, उमर बिन ख़त्ताब के बारे में रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ऐसा बातें करती हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, ऐ बरीरा तूने आज जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा। यकीनन वो ये उमर थे जिन्होंने अपनी आखिरत के लिए मुकम्मल तैयारी करनी है। ऐ बरीरा तुझ पे अल्लाह रहम करे। ये सहाबा जिनकी तकरीर सुना करते थे, कैसे तकरीरें करती थी सहाबिया, कैसे खिताब करती थी। अब उसके बाद कौन है? बरज़ा बिंदे मसूद सख्वी। इनको तारीख ने बहतीब खतीब कहा, मुक़ब्बिल इस्लाम, पुरज़ोर से इस्लाम कहा। जंग अहद में बरज़ा बिंत मसूद क्या करती है मालूम है? जैसे ही वो देखती है कि मुसलमान गालिब आ रहा है जंग अहद में, फिर देखती है कि मुसलमान भाग रहे हैं, तो फिर मुसलमान मर्दों से मुखातिब होकर कहती है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नबी की हिफाजत करो, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो। मुसलमानों का ये सेवा नहीं है कि वो अपने जंग का मैदान छोड़ के चला जाए। ऐसी स्पीच करती हैं, ऐसे बयान करती हैं कि सहाबा दोबारा वापस लौट के आ जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जंग अहद के बाद, जंग अहद में जितने सहाबी शहीद होते हैं उनके घर घर को जाकर जहाँ जिहाद की फजीलत बयान करती हैं। तुम्हारा शौहर मर गया, तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, तो सुनो तुम्हारे शौहर के लिए ये अर्ज है। ये घर घर जाके, ये औरत है देखिए हमारी सहाबियाँ। उसके बाद कौन है? फातिमा बिन वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर। कौन है ये मालूम है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन। इनके बारे में आता है कि ये वो हैं कि इनके जो लक़ब मिला, ये फसीलुल बयान थी, वली उल लिसान। बयान करने में मर्दों को पीछे कर देती थी, सहाबा को पीछे कर देती थी। ये वो औरत थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये मदीने में रहती, मदीने के पास जितने कबीले होते ना, मदीने के छोटे छोटे जितने कबीले होते उनके घरों में जाती, वो कबीलों में जाके अल्लाह कौन है बताती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है बताती, इस्लाम क्या है ये बताती। और मदीने में रहने वाली सहाबियात को जंग अहद, जंग बदर, जंग खैबर उनके बारे में बतलाते रहती और उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा करती। ये फातिमा बिनते वली वो है जिसको मैदाने जंग में अगर दुश्मन देख लेता तो थर थर काँपा करता था। उनको देखकर परेशान हो जाते थे दुश्मन। हमारी
फातिमा बिनते रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि फातिमा बिनते वली वो थी जो इनका अशार ऐसे पढ़ती कि काफिर को मारने का तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ता था, वो इनके अशार सुनकर वो ढेर हो जाते थे। फातिमा बिनते रज़ी अल्लाह अन्हा वो क्या काम करती देखिए। उसके बाद कौन है? अस्मा बिनते अबी बकर। अस्मा बिनते अबी बकर ये हमारी वो सहाबियाँ हैं जिन्होंने जंग यरमुक में 9 रूमी ईसाइयों को मौत के घाट उठाया, अकेले। जंग यरमुक देखे ना कब हुई, देखिएगा हदीस में। औरत है ये, कैसे दीन का काम करती थी देखिए। आगे देखिए, उम्मे ज़ियाद अशियाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? ये हमारी वो सहाबियाँ हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में आने की ख्वाहिश जाहिर की। जंग खैबर में अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उम्मे ज़ियाद तुम क्या जंग खैबर में आओगी? वो कहना हाँ अल्लाह के नबी मैं आऊँगी। क्या करोगी? ऐ अल्लाह के नबी मुझे कई दवाइयों का इल्म है, जख्मी हो जाएंगे मुसलमान कि मैं उनकी मरहम पट्टी करूँगी, मैं उनको दवाइयाँ दूँगी। मुसलमान कमज़ार होते हुए नजर आएंगे, मैं उनको जोश को बढ़ाऊँगी। और इनके बारे में आता है, उम्मे ज़ियाद के बारे में आता है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पूरा फ़र्ज़ बना लिया था कि वो लोगों को जिहाद के लिए उभारेंगी। ये हमारा काम था, ये हमारी सहाबिया ने किया। उसके बाद देखिए उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन नहीं जानते इनको? उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह उनको ज़ंदे ओहद में कंधे पर पानी का अशकीरा है, मुसलमानों को पानी पिला रही हैं। जब देखिए कि एक मुशरिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा एक मुशरिक, तो पानी मशकीरे को फेंकती हैं, तलवार उठाती हैं और उस काफिर का मुकाबला करती हैं और मुशरिक का मुकाबला करती, अल्लाह के नबी तक उनको पहुंचने के लिए नहीं देती काफिर को। वो मुशरिक ज़्यादा दाएं जाता तो वो दाएं जाती, वो मुशरिक बाएं जाते थे ये बाएं जाती। ये और ख़ुद कहती है ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कि मेरे बारिश उस पर नहीं हो रहा था, मेरा बार उस पर नहीं हो रहा था, तो उसका बार मेरे कंधे पे लग गया था, जिसकी वजह से मैं कमज़ोरी महसूस कर रही, मैंने उसको अल्लाह के नबी तक नहीं पहुंचने दिया। दावत का काम कर रही है, अभी जंग में तलवार उठाई हुई है। आज हमको तलवार उठाना नहीं है, क्या उठाना है वो आगे बताऊंगी मैं। देखो हमारी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा को, माज़ा गफ़्फ़ार रज़ी अल्लाह अन्हा, ये इतनी प्यारी सहाबी थी हमारी कि ये लोगों को दीन की दावत देती थी सोशल एक्टिविटी के ज़रिए, समाजी कामों के ज़रिए। कैसे काम करती थी मालूम है? अगर कोई किसी को नुकसान कर दे तो जाके आवाज़ उठाती थी, कोई अगर किसी को मारे तो आवाज़ उठाती थी, जाके मदद करना है मदद करती थी और लोगों को दीन की दावत देती थी। देखो कैसे दीन की दावत देती थी, सोशल वर्क कर रही है हमारी सहाबिया। और हम कहाँ हैं देखिए। उसी तरह उम्मे मुगीस, ये हमारी वो मशहूर सहाबियाँ हैं जिनको मशहूर खतीब कहा गया, मदीने के सहाबा के दरमियान मशहूर बयान करने वाली समझी जाती थी। उसी के साथ साथ आयशा बिनते उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है ये आयशा बिनते उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी। मालूम है ना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? मालूम है ना? जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला इनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त आयशा बिनते उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उस वक्त जब सहाबा मौजूद थे उन सहाबा के दरमियान और जो बलबाइयाँ मौजूद थे उनके दरमियान खड़ी होती हैं और ऐसी फसाहत पे थी, ऐसे बलागत के साथ पुरजोश तकरीर करती हैं जिसकी मिसाल हमको फिर कभी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। सहाबा के बीच में करती हैं। बाप के शहीद होने पर आयशा बिनते तकरीर करती हैं बाप के शहीद होने पर। देखिए आज मैं और आप दूर दीन है दीन के काम से। देखिए हमारी सहाबिया कैसे काम कर रही है। अस्मा बिनते यजीब कुछ साकिब दर्स देती है खातीन को। इसी तरह उम्मे बरखा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे माज बिनते माज
उनते बिनते साद रजी अल्लाह तआला, माजा माजा अब्दुल्ला बिनते रजी अल्लाह तआला, ये वो खातीन हैं जो हाफिज़ा भी हुआ करती थी और साथ में लोगों को दर्स भी दिया करती थी, बयान भी किया करती थी, लोगों को तकरीरें के लिए तैयार भी किया करती थी, तैयार करके ये देती थी। देखिए देखिए हमारी ये सहाबियाँ, बताइए आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये पूरी सहाबियत में से कोई एक भी सहाबी का हम लोग किरदार अदा कर रहे हैं? बताइए, कर रहे हैं? यहाँ तो जलन है लोग के अंदर। अब अपने आप को बोल रहे हैं हम सहाबे के तरीके से चल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं। दीन के काम को नहीं करोगी तो फिर तुम ईमान वाली नहीं हो सकती, याद रखिए। जहाँ सहाबियत ने काम किया ना, वहाँ पे हमारे कई तारीख ख़वातीन ने काम किया। क्या क्या उन्होंने किया मैं अभी तुरंत बताऊँगी। उसके लिए भी मैंने 5 ख़वातीन का अपने 5 ख़वातीन का नाम मैं लेके आई हूँ। देखिए वो तावी ख़वातीन जिन्होंने दावते दीन का काम किया, कैसे कैसे अंजाम काम, कई ख़वातीन है, कई। वक्त की कमी की वजह से मैं उन सब का नाम नहीं रख सकती मैं आपके सामने। यहाँ देखिए कौन है, जमाना बिनते मुहाजिर, ये कौन है मालूम है? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की पोती। और ये क्या करती है मालूम? सोशल एक्टिविटी के ज़रिए लोगों की दीन की दावत देती थी, सोशल एक्टिविटी के ज़रिए। उसी के साथ देखिए हफ्सा बिनते सीरीन, ये वो हमारी दावती खातून थी जो लोगों को कुरान का दर्स देती थी, उनके फ़ज़ाइल समझाती थी, और नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां दोनों से खिताब करती, दोनों को इस्लाम बताती। उसी तरह बनाना बिनते हबी अजीद, अल्लाहु अकबर, ये हमारे वो ताबई है जिसमें उमर बिन खत्ताब के दौर पर पैदा होती हैं। और जब खारिजियों का फितना निकलता है तो खारिजियों को सख्त मुखालिफ करती हैं। यहाँ तक कि खारिज जो लोग हैं वो हमारी इस बहन को, माँ को अपनी दुश्मन समझता है। एक मर्तबा ये रास्ते से गुजरती हैं, खारिजे पहचान लेते हैं ये बारिजे बनाना बिनते अजीद है, पूरे के पूरे उनके खारिज घेर लेते हैं और ये खारिज करते हैं इसको कत्ल करो, ये हमारी मुखालिफत करती है, इस्लाम पेश करती है। वो उन खारिजों से खिताब करती है, उनको समझाती है कि इस्लाम बतलाती है, लेकिन वो नहीं समझते। उनमें से एक खारिज उठता है, तलवार निकालता है और उनके गर्दन उड़ा देता है। अल्लाहु अकबर, गर्दन उनसे जिस्म से अलग हो जाती है। ये वो है वो औरत जिन्होंने अपने जान देना गवारा किया, लेकिन अपने दीन के कामों को छोड़ना ना गवारा किया। काश कि हम लोग आज ऐसे होते, आज ऐसे पैदा हो जाती ऐसी ख्वातीन, तो दीन इस्लाम पर उंगली उठाने वाले, ये दीन इस्लाम पे नहीं अमल करने वाले लोग आज बाकी नहीं होते। देखिए और आगे हुस्ना रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये हमारे वो खातून हैं जो घर घर जाके इस्लाम की दावत देती थी, घर घर जाके मुबल्लिग हैं, दीन कहा गया उनको। उसी तरह हमदा बिनते वाशिक कौन है ये मालूम? ये तो दीन के कामों का ऐसे मुनज़्ज़म थी कि इन्होंने हर मोहल्ले में दावती काम का एक टीम बना दिए थे, एक टीम बना दिए थे। कैसी औरतें गुजरी, अल्लाहु अकबर। एक हम लोग हैं दावती काम के लिए टीमें बना रही हैं वो। आज हम मुसलमान अपने आप को कहती हैं हमारी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं है, हम अपनी दावत का जिम्मेदारी नहीं देते, अपनी दावत को नहीं समझते। मेरी बहनों गौर करो, आज हमारे सहाबिया को देख लीजिए, हर मैदान में आगे, हर मैदान में आगे, और हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? कुर्बानी का आया, आगे निकल गई। दावत दीन का मामला आया, आगे निकल गई। घर जाती हैं तो दावत का काम करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं तो दावत का काम करती हैं। दूर दूर के जो कबीले होते हैं ना, मक्के के जो मदीने के अतराफ, वहाँ जाती हैं, दावत का काम करती हैं।
अलग अलग टीम बनाकर दावत का काम करती हैं। आज हम क्या कर रहे हैं दीन के काम के लिए? बताइए, क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं आज हम? कहाँ हैं? दावते दीन की जिम्मेदारी को कैसे भुला दिया? कहाँ हैं हम आज? मेरी बहनों, आज अफसोस है मुझे, आज सहाबियात जैसे औरतें नज़र नहीं आती, इसीलिए सहाबा जैसे मर्द नज़र नहीं आते। सहाबा जैसे औरतें नज़र आती ना सहाबिया जैसी, तो सहाबा जैसे मर्द भी नज़र आते। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सोशल मीडिया जो आज इस्तेमाल हो रहा है, ये बुराइयों का पूरा जड़ है, जड़। मुझको और आपको इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दीन की दावत देनी है लोगों को, दीन की दावत पुरजोश से। हर अमीर, हर गरीब, हर फकीर, हर रोजगार, हर बेरोजगार, हर कोई इसके अंदर मुलव्विस है। मुझको और आपको लोगों को दावत देना है, दावत देना है हमारी सहाबियात की तरह पुरजोश होके। लेकिन आज देखिए आप, हम अपने आप ने कितना वक्त लगा रही हैं दीन के लिए। बताइए, कितना वक्त लगा रहे हैं दुनिया के लिए, कितना वक्त लगा रहे दुनिया के लिए। मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए बस सोच लीजिए, मैं दुनिया के लिए जितना मेहनत करती हूँ, क्या दीन के लिए मैं थोड़ा सा मेहनत करती हैं? क्या दीन के लिए थोड़ी सी मेहनत होती है? क्या दुनिया के लिए जो वक्त लगाती हूँ, वो दीन के लिए कभी वो वक्त लगाई? दुनिया के लिए जो माल लगाती हूँ, क्या दीन के लिए कभी वो माल लगाई? बताइए। दुनिया की तालीम के लिए जैसे आप अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं, क्या वैसे ही आप अपने दीन के लिए अपनी बेटियों को सपोर्ट करती हैं? बोलिए। बेटी MBBS कर रही है, BDS बन रही है, D.Ed कर रही है, B.Ed कर रही है, माँ बाप पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस लड़की को सपोर्ट नहीं करते जो दीन का काम करती है, नहीं करते हैं, उसे हेट करते हैं। सब के सब मीडिया पर भी हेट करते हैं हम लोगों से सपोर्ट किसी औरत को। तुम औरत हो, तुम जाओ, सुनो, बैठो, आ जाओ, बस घर में रहो, बस बच्चे संभालो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं, पर्दे करो। अगर किसी को कोई ऐसा मतलब बता दीजिए अल्लाह के प्यार में कुछ ऐसा, तो चैटिंग करती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ एक आयत हम जिनका बयान सुनते हैं तो वो कहे चैटिंग करती हैं, मतलब किसी को दीन का दावत देते हैं तो चैटिंग करती हैं, ऐसे बोलते हैं सब। कल क़यामत के दिन आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। गौर से सुनिए, क़यामत के दिन अल्लाह पाक बुलाएंगे। कल क़यामत के दिन आपको अल्लाह पाक हम में से कुछ लोगों को बुलाएंगे और बुला के सवाल करेंगे, ऐ मेरे बंदी, तूने मेरे लिए क्या किया? क्या किया? बंदी कहेगी, ऐ अल्लाह, मैंने नमाज़ पढ़ा, मैंने रोज़ा रखा, मैंने हज किया, मैंने सदका खैरात किया। अल्लाह कहेगा, मेरे लिए क्या किया? क्या किया? तो बंदी कहेगी फिर से, अल्लाह, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखी, सब करी अल्लाह। अल्लाह फिर सवाल करेगा, तूने मेरे लिए क्या किया? दीन के लिए क्या किया? आपने औलाद को दीन का औलाद सिखाई, दीन का दावत, खुद दीन की दावत कितना दी? जब बंदा बंदी उसके पास कोई नहीं होगा जवाब, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझको और आपको किसी को भी बुला ले, अगर वो ये जवाब ना दे पाए तो सोच लेना क्या होगा उनका हाल। फिर अगर हम में से भी किसी को बुला ले, मैं और आप फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सोच लेना मेरी बहनों। सही हदीस है ये मेरे अल्लाह के नबी का, आखिरत में जो नुकसान होगा होगा, दुनिया में भी होगा। तिरमिज़ी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह का आज़ाब तुम पर आएगा और तुम दुआओं करेंगे, लेकिन तुम्हारे दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा।
भलाई का हुक्म नहीं दोगी, दावत के काम में नहीं आओगी, दीन का काम नहीं करोगी, तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। और जब अजाब आएगा, जब तुम उस वक्त दुआओं करोगी तो तुम्हारा दुआ नहीं कबूल होगा। वो अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है, बीमारी की शक्ल में, शुगर की शक्ल में, बीपी की शक्ल में, थायराइड की शक्ल में, किसी भी बीमारी की शक्ल में तुमको आ सकता है, किसी भी मुसीबत के शक्ल में तुमको आ सकता है, किसी भी परेशानी के शक्ल में आ सकता है। और उस वक्त जब अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि उस वक्त दुआएं कबूल नहीं की जाती। तुम भलाई का दावत दो, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आएगा। तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा। भलाई का हुक्म नहीं दोगी, दावत के काम में नहीं आओगी, दीन का काम नहीं करोगी, तब तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, किसी भी शक्ल में आएगा। उस वक्त अल्लाह पाक दुआ नहीं कबूल करेंगे। किसी भी शक्ल में आ सकता है, बीमारी की शक्ल में, शुगर की शक्ल में, बीपी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आ सकता है। माए बहनों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये ऐसी वीडियो और हम लाएंगे इंशाल्लाह। दीन की खिदमत हमेशा हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।